नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की भविष्यवाणी सत्य होने जा रही है? क्या दिल्ली जैसे शहरों का अस्तित्व मिटने वाला है? गुरुदेव ने युग निर्माण कब और कैसे वाङ्मय और बहुत सारे साहित्यों के माध्यम से ये बताया है। कई बार ये अखंड ज्योति में भी प्रकाशित हुआ है कि आने वाले समय में 21वीं सदी में लोग गांव और कस्बों में बसने को मजबूर होंगे और शहरों की मोटाई कम होती जाएगी। शहरों का विकेंद्रीकरण होगा, गांव का स्थान कस्बे लेंगे और कल कारखाने छोटे स्तर के लगेंगे। तो आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। गुरुदेव की भविष्यवाणी सत्य होती प्रतीत हो रही है। दिल्ली मुंबई जैसे शहर अब रहने लायक नहीं रहे। दिल्ली जैसे शहर जहां एक ही जगह पर सारी प्रमुख कंपनियों का हेडक्वार्टर्स है, बहुत सारे उद्योग धंधे हैं और बहुत सारे उद्योग धंधों को दिल्ली से दूर एनसीआर रीजन में ट्रांसफर किया गया है। फिर भी दिल्ली और उसके आसपास के रीजन में ही इतनी सारी कंपनियों के हेड ऑफिस और कल कारखाने हैं, जिसके कारण देश के कोने कोने से लोग वहां जाकर रोजगार करने को मजबूर हैं और दुनिया के कोने कोने से लोग वहां जाकर मीटिंग करते हैं, जिसके कारण वहां जनसंख्या का बहुत ज्यादा दबाव बढ़ चुका है और अब तो दिल्ली की आबो हवा रहने लायक भी नहीं रही। विश्व प्रसिद्ध पत्रिका नेचर में छपे डूबते भारतीय महानगरों में इमारतों को नुकसान का जोखिम शीर्षक वाले अध्ययन के अनुसार राजधानी दिल्ली में वर्तमान में 2264 इमारतें ऐसी हैं जिन्हें चल रहे भू धसाव के कारण उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है। 28 अक्टूबर को जर्नल में प्रकाशित निष्कर्षों के आधार पर बताया गया कि इस शहर में प्रति वर्ष अधिकतम 51.0 मिमी भूधसाव दर देखी गई है। दिल्ली किसी भी अन्य भारतीय महानगर की तुलना में तेजी से धस रही है। अध्ययन में पाया गया कि भूधसाव का मुख्य कारण भूजल की अत्यधिक दोहन, मानसून की परिवर्तनशीलता और जलवायु परिवर्तन से जोड़ा गया है। यदि हम दिल्ली के क्षेत्रफल और पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के मामले में ये अन्य राज्यों से टॉप पर है। भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3701 स्क्वायर किलोमीटर है, उसका पॉपुलेशन 1.5 मिलियन, लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोग रहते हैं। वहीं दिल्ली, जिसका एरिया 1484 स्क्वायर किलोमीटर है और इस छोटे से एरिया में 33 मिलियन यानी कि लगभग 3.25 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो दिल्ली अन्य सभी राज्यों से आगे है। दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी 16,967 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है, फॉलोड बाय पुडुचेरी 4,353, लक्षद्वीप 2,688 और बिहार 1,173, यूपी 987 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से हम पाते हैं कि पॉपुलेशन का दबाव दिल्ली जैसे शहर पे बहुत ज्यादा है। अब हम दिल्ली जैसे शहर के वायु गुणवत्ता की बात करें तो दिवाली के बाद ये 600 के पार हो चुका है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। आज के समय में अगर हम दिल्ली में न्यूनतम AQI की बात करें तो यह 224 है और 200 से ज्यादा AQI गंभीर स्तर का होता है। यदि हम दिल्ली के अधिकतम AQI की बात करें तो यह 816 तक देखा गया है, जो कि 300 से ज्यादा जो खतरनाक स्तर का होता है उससे बहुत बहुत ज्यादा है। तो दिल्ली जैसे शहर में सांस लेना भी आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है और इतनी जनसंख्या के दबाव होने के कारण यहाँ तो श्वास छोड़ना भी पॉल्यूशन करता है। ऐसे में गाड़ियों का पॉल्यूशन, कल कारखानों का पॉल्यूशन, बीड़ी सिगरेट इत्यादि का पॉल्यूशन, ये सारी स्थितियां मिलाकर दिल्ली को नर्क बनाती हैं। परम पूज्य गुरुदेव के वाङ्मय युग परिवर्तन कैसे और कब पुस्तक के पृष्ठ नंबर 257 में वो लिखते हैं, 21वीं शताब्दी में बड़े शहरों का विकेंद्रीकरण होगा, गांवों का स्थान कस्बे लेंगे, कल कारखाने छोटे छोटे इस स्तर के लगेंगे जो प्रदूषण उत्पन्न न करें, जिनके लिए बड़ी मात्रा में कोयला न जलाना पड़े। इतनी बिजली तो हवा पानी से निकल आया करेगी, जिससे कुटीर उद्योगों के लिए छिटपुट शक्ति मिलती रहे। मनुष्य जिस शारीरिक श्रम से अनभ्यस्त हो गया है उसे फिर से अपनाने लगेगा।
साथ ही लघु उद्योगों के लिए छोटे संयंत्रों द्वारा उत्पन्न की गई बिजली भी मिलती रहेगी। देहाती जीवन स्वास्थ्यकर होता है, सुविधाजनक और सस्ता भी। तो दिल्ली जैसे इतने छोटे से इलाके में जहां लगभग 3.25 करोड़ की जनसंख्या रहती है, उसमें सरकारें चाहे जितनी चौड़ी सड़कें बनवा ले, इस समस्या का समाधान दूर दूर तक नहीं दिखता। जितनी फैसिलिटीज और उद्योग धंधे दिल्ली और एनसीआर में आ चुका है, अब समय आ चुका है कि उसका विकेंद्रीकरण हो। छोटे छोटे शहरों, गांव और कस्बों में उद्योग धंधे लगाए जाए और हर जगह लगभग समान अवसर पैदा किया जाए ताकि पलायन पर रोक लग सके। गांव देहात से बहुत सारे लोग अपने सपने को लेकर दिल्ली जैसे बड़े शहरों का रुख करते हैं। अपने शहर गांव को छोड़कर वहां बसने के लिए उन्हें बहुत त्याग करना पड़ता है और वहां बसने के बाद भी बहुत तरह की समस्याओं से उन्हें रूबरू होना पड़ता है। अपनी परिवार को छोड़कर एकाकी जीवन जीना पड़ता है और साथ ही क्षेत्रवाद और नस्ली टिप्पणियों का भी सामना करना पड़ता है। कोई भी अपना गांव और शहर छोड़कर आना नहीं चाहता और अगर सही मायनों में देखें तो अब तो परिस्थितियां धीरे धीरे ही सही बदल रही हैं। गांव शहरों में भी सड़कों का विकास हो चुका है, पर्याप्त बिजली पहुंच चुकी है। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स और आईआईएम, आईआईटी से ग्रेजुएट लोग भी आजकल अपने गांव में जाकर बहुत तरह के छोटे उद्योग स्थापित कर रहे हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, कोई स्ट्रॉबेरी का स्टार्टअप ला रहा है, कोई केसर की खेती कर रहा है, तो कोई मोरिंगा का धंधा कर रहा है, कोई गो पालन कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो गुरुदेव ने भविष्यवाणी की थी वह धीरे धीरे ही सही अब मूर्त रूप लेने लगा है और यह प्रमाणित कर रहा है कि अब गांव में रहकर भी करोड़ों का व्यापार किया जा सकता है। श्रीधर बेम्बू इसके ज्वलंत उदाहरण है, जो तमिलनाडु के गांव में रहकर भी एक लो प्रोफाइल जीवन व्यतीत करते हुए भी विश्व स्तरीय कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं। इसी तरह के भविष्यवाणियों के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।